नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी जी के विषय में। इस वीडियो के माध्यम से हम लीलाधर जगूड़ी जी का जो मुख्य काव्य संग्रह है, जो कि टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं लीलाधर जगूड़ी जी के परिचय के साथ। लीलाधर जगूड़ी जी का जन्म 1 जुलाई 1944 में हुआ है और धगड़ गांव टिहरी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था, जो कि उत्तराखंड में है। लीलाधर जगूड़ी जी शिक्षक थे और शिक्षक के पद से सेवानिवृत्ति के बाद ये उत्तर प्रदेश सूचना विभाग में अधिकारी रहे। अब बात करते हैं हम उनकी कृतियों के विषय में। उनकी कृतियों की शुरुआत हम उनके कविता संग्रह से करेंगे और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका जो साहित्य जगत में सक्रिय वर्ष है, उसकी शुरुआत 1964 से हुई है। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं कविता संग्रह में शंखमुखी शिखरों पर, दूसरा है इनका नाटक जारी है, तीसरा इस यात्रा में, चौथा रात अब भी मौजूद है, पांचवा बची हुई पृथ्वी, छठवां है घबराए हुए शब्द, सातवां भय भी शक्ति देता है, आठवां अनुभव के आकाश में चाँद। अनुभव के आकाश में चाँद इनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। वैसे तो बहुत सारे हैं, मैंने महत्वपूर्ण ही लिए हैं, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण है वह मैं आपको बता रही हूँ, अनुभव के आकाश में चाँद। इसके अलावा एक और भी है, महाकाव्य के बिना और खबरों का मुंह विज्ञापन से ढका है। तो आगे हम बात करते हैं महाकाव्य के बिना, इसके पश्चात ईश्वर की अध्यक्षता में और खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। तो ये इनके कुछ मुख्य कविता संग्रह हैं। अब हम बात करते हैं इनके नाटकों की। इनका एक प्रसिद्ध नाटक है 5 बेटे। लीलाधर जगूड़ी जी ने अपने साहित्यिक जीवन में कई कविताएं, गद्य, नाटक इत्यादि को लिखा है, जिनमें प्रमुख उनकी कविता संग्रह अनुभव के आकाश में चाँद है। उनकी कृति अनुभव के आकाश में चाँद को 1997 में पुरस्कृत किया गया था। उनकी कविताओं में अकथित और अज्ञात के भी अनुभव मिल जाते, यानी एक तरीके का रहस्यवाद हमें इनकी काव्य साधना में नजर आता है। हर बार कविता की एक नई प्रजाति को जन्म देने के आकांक्षी और आधुनिक संस्कारों के इस कवि ने छोटी बड़ी कई कविताएं लिखी हैं, जो शंखमुखी शिखरों से संग्रहित, उसके संग्रह से लेकर जितने लोग उतने प्रेम तक में शामिल है। इनका एक और महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जिसका नाम है जितने लोग उतने प्रेम। तो अब हम बात करते हैं इनको जो सम्मान मिले हैं, जिनसे इन्हें सम्मानित किया गया है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे मैं बात करूंगी साहित्य अकादमी पुरस्कार। जैसा कि हिंदी के सभी छात्र जानते हैं कि ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे पुरस्कार किसी साहित्यकार को मिलना बड़े ही सम्मान की बात होती है। और लीलाधर जगूड़ी जैसे जिन्होंने अपने जीवन के लंबे समय को साहित्य की साधना हेतु अर्पित किया हो, उन्हें निश्चय रूप से यह सम्मान मिलनी चाहिए। दूसरा, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है और व्यास सम्मान, रघुवीर सहाय सम्मान, भारतीय भाषा परिषद सतदल सम्मान, ये सारे पुरस्कार इनको समय समय पर भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की लीलाधर जगूड़ी जी के विषय में। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले लीलाधर जगूड़ी जी की लिखी एक कविता है जिसका नाम है, शीर्षक है जिसका अपने से बाहर। तो ये कविता मुझे बहुत पसंद है इनकी, उसकी चंद पंक्तियां मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करूँगी। जब घाटी से देखा तो सुंदर दिखता था शिखर, जब घाटी से देखा तो सुंदर दिखता था शिखर, अब शिखर पर हूँ तो ज़्यादा सुंदर दिखती है घाटी, अब शिखर पर हूँ तो ज़्यादा सुंदर दिखती है घाटी। अपने से बाहर जहाँ से भी देखो दूसरा ही सुंदर दिखता है, अपने से बाहर जहाँ से भी देखो
दूसरा ही सुंदर दिखता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।